x की घात 3 प्लस 3x की घात 2, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस 4, माइनस 12x प्लस 4। ये हमको एक px बहुपद दे दिया है। अब सबसे पहले आप ये बहुपद क्या करिए, चेक कर लीजिए एक बार कि ये बहुपद हमारा एक सही क्रम में है या नहीं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें, ऐसे प्रश्न आप जब भी करें तो ये काम हमेशा चेक कर लिया करो कि ये बहुपद हमें दिया गया है, जो बहुपद हमारे पास है ये बहुपद हमारा एक सही क्रम में है या नहीं है। अगर ये बहुपद सही क्रम में नहीं होगा तो हमारा भागफल और शेषफल सही निकल के नहीं आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा निकल के। तो अब हम देखो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हमने बताया था बड़ी घात होना चाहिए, तो देखिए पहले तो आप देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो वो अपने जहाँ पे होना चाहिए यानी शुरू में होना चाहिए है। उसके बाद उससे छोटी घात, तो उससे छोटी घात है नहीं है, फिर उससे छोटी घात है और लास्ट में सबसे छोटी है। इससे हमें क्या पता लगा कि यह बहुपद बिल्कुल अपनी सही क्रम में है। जब यह सही क्रम में है तो अब हमें इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यानी ये बहुपद हमारा सही क्रम में है। अब देखिए हम gx वाला देखते हैं, उसके बाद हमको क्या दिया इन्होंने, ठीक। तो gx देखिए हमको क्या दिया, gx में हमको दिया है x माइनस का 2। इधर देखिए gx हमको क्या दिया, gx हमको दिया है x माइनस 2। अब हम इसको भी एक बार चेक करेंगे, इसका क्रम एक बार चेक करिए कि ये जो क्रम है वो सही क्रम में है या नहीं है। तो इधर देखिए पहले घात क्या होना चाहिए, बड़ी, तो ये बड़ी घात है भाई। पूरे बहुपद की अगर आप बड़ी घात देखोगे तो यही तो है, इसकी घात क्या है 1, अब इसकी घात क्या है 0। बात क्लियर, तो इसकी घात 1 है यानी ये सबसे बड़ी घात ये है, तो ये सबसे बड़ी घात होना चाहिए पहले, सबसे बड़ी घात है यहाँ पे, यानी इसका विक्रम क्या है, बिल्कुल सही है, लिखाऊंगा सही, ठीक है। तो अब हमको क्या करना, क्या है हमको करना ये है कि इस px को gx से क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, px को gx से क्या कर दिया, भाग कर दिया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। px को gx से कर दिया भाग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, px का क्या लगाएंगे, मान लगाएंगे। थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको ताकि आगे जगह बच जाए करने के लिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, px को gx से हमको क्या करना है, अब gx का मान कितना है बताइए, gx का मान बताइए क्या है, -2 x माइनस 2। अब बताइए px का मान क्या है, यही तो पूरा है x, ये वाला पूरा x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस 4, ठीक। यहाँ तक क्लियर, यस। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर 2 पद है, यहाँ पे अगर 2 है तो शुरू के 2 में पहाड़ा पड़ा जाएगा, ठीक है। तो जिसमें इन दोनों में से एक पद आना जरूरी है, या तो पहला वाला पद आए, जब हम इसमें पहाड़ा पढ़े तो या तो पहला वाला पद पूरा निकल के आए या फिर ये वाला पूरा निकल के आए, 2 में से एक पद आना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे घात कितनी है 3, यानी कि हमें x की घात कितना लाना है, 3 लाना है यहाँ पे। अब हमें एक बात बताओ, x की घात 3 लाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से नहीं, x की घात 3 लाना हमको, हाँ क्या लाना, x की घात 3। तो देखिए यहाँ पे x की घात अभी कितनी है, अभी यहाँ पे x की घात 1 है और लाना आपको कितना है 3। तो हमने आपको बताया था गुणा में घात जुड़ती है, तो एक घात तो हमारे पास है और हम कितनी घात से इसमें गुणा करें, x की, और कितनी घात से गुणा करें कि ये 3 हो जाए। एक हमारे पास है, अब हम इसमें और कितनी घात से गुणा करेंगे, यहाँ पर अब देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है, दोनों में कितना फर्क है,
1 और 3 के बीच में कितना फर्क है? 1 से 3 पे पहुंचने के लिए कितनी घात का फर्क है? 2 का है, नहीं है? तो इसका मतलब हम इसमें अगर 2x की घात 2 से और गुणा कर दें, इसमें अगर हम x की घात 2 से गुणा कर दें तो ये घात 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, ये x की घात 1 है अभी इसमें, इसको हमें 3 बनाना, तो 3 पे पहुंचने के लिए अभी इसमें 2 और जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि x की घात 2 से और गुणा होना चाहिए। ये वाला पद x की घात 2 से और गुणा करोगे तो अब देखो 2 ये अब ये टोटल कितना हो गया? x की घात 3 हो गया, नहीं हो गया? बताओ, समझ में आई? ये घात 3 कैसे निकल के आया? क्लियर हो गया? यहाँ डिफरेंस देख लिया करो कि घातों में कितना डिफरेंस हो रहा है, पता लग जाएगा कि हमें उतनी ही घात से इसमें गुणा करना है। यहाँ हमने देखा 1 घात है, यहाँ 3 घात है, दोनों के बीच में जो अंतर था, जो डिफरेंस था वो 2 घात का था, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस था। इसीलिए x की घात 2 से जब हमने इसको गुणा करा तो हमें x की घात 3 मिल गया। ठीक है, तो आप देखिए यानी यहाँ पे हमें कितने से गुणा करना है? x की घात 2 से, तो यहाँ x की घात 2 से गुणा करेंगे। अब x की घात 2 से जब इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x की घात 3 और प्लस, और सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक, और यहाँ पे कितना बनेगा? x की घात 2 से और 2 की क्या करिए? गुणा, तो कितना बनेगा? 2x की घात, देखिए घात की गुणा घात से होती है और ये गुणांक होता है। हाँ, तो गुणांक की गुणा घात से थोड़ी ना हो जाएगी। घात की घातें गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातों की गुणा नहीं होती है। गुणा में क्या हुआ? घातें केवल जुड़ जाएंगी। गुणा होती है गुणांकों की, किसकी होती है? गुणा गुणांकों की। 2 गुणा x की घात 2, तो जो 2 की गुणा होगी वो इस x से होगी, ना कि इस घात से। ठीक है, कुछ बच्चे 2 दूनी 4 कर देते हैं, गलत हो जाता है। गुणा जो होती है वो गुणांक से होती है, इसका गुणांक क्या? 1 ही तो है इसकी गुणा में, तो 2 और 1 की गुणा करोगे 2 एकम 2, और साथ में क्या है इसके? x की घात 2, x की घात 2 कर दो। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? तो इसका मतलब अब हमें कितने से गुणा करनी है इसमें? वो सॉरी, x की घात 2 से, x की घात 2 की गुणा हमें किससे करनी है? 2 से करनी है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा? 2x की घात 2, तो 2x की घात 2। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये तो प्लस का है, ये माइनस का क्या होगा? घट जाएगा आपस में, यानी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस के 3x की घात 2 और ये भी अब प्लस का हो गया, और प्लस का 2x की घात 2, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। आपको हमने बताया जब एक जैसा चिन्ह होता है तो वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों आपस में जोड़िए, कितने हुए? 3 और 2 कितना हो गया? 5, और x की घात क्या रहेगी? 2। जब जोड़ करते हैं तो उस टाइम पे घात नहीं जुड़ती है, ये बात भी याद रखना। फिर आप कहोगे जोड़, जब हमने इसका जोड़ करा तो घातें क्यों नहीं जोड़ी? जोड़ में घात नहीं जुड़ती है, घात किसमें जुड़ती है? केवल गुणा में। याद रखना ये बात, ठीक है। अभी कितना आ गया? 5x की घात 2। अब हम क्या करेंगे? आगे वाला पद उतार लेंगे, माइनस का ये हो गया हमारे पास 12x। अब देखिए अब की बार हमको कितना लाना है? यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? चिन्ह। तो हमने कहा चिन्ह किसके हिसाब से लगेगा? इसके हिसाब से। इसके पास किसका चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? प्लस लेंगे। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, ये पता लगा। कब लेंगे? जैसा चिन्ह यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लिया, यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस ले। अब देखिए हमको क्या लाना है? 5। यहाँ तो 5 है नहीं, एक तो यानी इसका मतलब हमें 5 से गुणा करना है। जब हम भाई इसको 5 से गुणा करेंगे तभी 5 आएगा, यानी एक तो हमको यहाँ क्या लेना है? 5 लेना है। दूसरा हमको क्या लाना है? x की घात 2, तो यहाँ पे एक ही x तो है। अब घात करनी कितनी है? 2, तो 1 से 2 करने के लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी x में? तो 5 घात हमें 2 करनी है इसकी। इसके पास एक घात है, देखो इसके पास एक घात है, इसको 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें कितने की कमी है? एक घात की कमी है ना,
एक घात तो है इसके पास, अब हमें इसको 2 करना है, तो 2 करने के लिए एक इसमें और जुड़ना चाहिए, तभी तो 2 होगा। तो क्या करना होगा, यानी इसको 1x की घात 1 से क्या करो और गुणा करो, तभी तो ये घात बन के 2 होगी हमारे पास, x की घात 2। बोलो क्लियर है यार? ये घात कैसे 2 हुआ पता लगा? हमको घात कितनी करनी थी 2, x की घात 2 करनी थी, हमारे पास x की घात 1 है पहले से, ये वाली, ठीक है। अब जब हम भाई इसमें इसको 2 करेंगे तो हमको एक जोड़ना है। अब घात जुड़ती कैसे है, गुणा में, तो जब हम गुणा करेंगे 1x की और गुणा करेंगे तभी ये हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा, x। बात क्लियर हो गई? तो यानी इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, एक x भी लेना पड़ रहा है, 5 लेना हुआ, 5 के साथ हमें एक x भी लेना पड़ेगा, तभी हमारी घात 2 बनेगी। देखिए 5 ले लिया तो 5 तो आ गया, लेकिन अभी x की घात 2 थोड़ी ना आया, ये जब ही आएगा जब एक x भी और आप लेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो इसके साथ में x और ले लिया हमने। अब क्या करिए, अब इस पूरे पद की गुणा x से करिए यहाँ पे, तो देखिए x की हमने किससे गुणा कर दी, 5x से। तो हमने कहा था गुणांक की गुणा गुणांक से होती है, इसकी गुणा में 1 है तो 5 की गुणा करोगे 5 आ जाएगा, और x की गुणा करोगे तो कितना आएगा, बोलो, x की घात 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, गुणा करोगे घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 5x की घात 2। अब क्या है चिन्ह हमारे पास क्या है, इससे पहले चिन्ह की गुणा करिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस की गुणा करिए क्या आएगा, माइनस। अब 5 और 2 की गुणा करो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और x है साथ में क्या आ जाएगा, x। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करेंगे, फिर से वही पुराना काम, वो पुराना काम क्या है, इसके चिन्ह उल्टे करना। तो यहाँ पे ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस। अब देखिए ये 5x की घात 2 किसका है, प्लस का, यानी 5x प्लस के हैं, 5x की घात 2 प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो ये आपस में घट जाएगा, यानी ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस के 12x है, अब ये क्या है, 10x प्लस के हैं, यानी एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। तो चिन्ह दोनों अलग अलग हो गए यहाँ पे, तो क्या होगा, इनका घटाना होगा। तो 12 में से 10 घटा दो, कितने बचेंगे, बोलो, 2। अब किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस क्या है, ज्यादा, तो माइनस का 2x यहाँ पे बचा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम उतार लेंगे आगे वाला पद, आगे वाला पद यही तो है, ठीक है, किसका है, प्लस का।